हेमंत बोधनकर इस वक्त मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर बतौर सीनियर पीआई अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। 10 साल पहले जो वारदात हुई थी उस वारदात को लेकर हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था, कैसे उन्होंने अबू इस्माइल को जो है मारा और अजमल आमिर कसाब को गिरफ्तार किए सारे लोगों ने। बोधनकर साहब, आपका ईटीवी भारत उर्दू में खैर मकदम है। पहला सवाल, वो 10 साल का लम्हा वो आज आप सोचते हैं तो कैसे लगता है और क्या हुआ था, वो मैं आज जानना चाहता हूँ। 26/11/2008 को मेरी नाइट ड्यूटी थी डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में। करीब 9:30 बजे मेरे सीनियर इंस्पेक्टर नागप्पा रायप्पा माड़ी, इन्होंने मुझे अपने केबिन में बुला के मुझे इंफॉर्मेशन दी कि होटल ओबेरॉय, ताज, वीटी इन जगहों पर फायरिंग चल रही है। मैं तुरंत गिरगांव चौपाटी पे आया। वहां पे जो हमारी बीट चौकी है, वहां के पुलिसकर्मी, उनके साथ में मैंने नाकाबंदी शुरू कर दी थी। करीब 12:15 बजे हमको पुलिस कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 आतंकवादी है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर आ सकते हैं। 12:30 बजे वो स्कोडा कार आई। हम जहां नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी रुकी और बड़ी तेजी से वो गाड़ी हमारी ओर बढ़ी और वो गाड़ी वहां से यू टर्न लेके भागने के फिरत में थी तो वो गाड़ी रोड डिवाइडर पर जाके रुक गई। जो आतंकवादी ड्राइविंग कर रहा था उसका नाम तो पूरे जग को पता है, अबू इस्माइल था। उसको हमने शरण आने के लिए कहा, लेकिन उसने हमारी सूचनाओं को नजरअंदाज किया। मैं और मेरी भास्कर कदम वाली टीम उसकी ओर बढ़ रहे थे तो उसने अपने पिस्तौल से हम पे फायरिंग की। मैं भी गाड़ी के पीछे दौड़ा और गाड़ी के पीछे की कार से मैंने भी मेरे सर्विस पिस्तौल से 3 राउंड फायर किए। उस वक्त कसाब हैंडसअप स्थिति में बैठा हुआ था और जब वो नीचे उतरा तो हमारी दूसरी टीम तुकाराम ओमड़े जी, संजय गोयलकर, वो वहां से बैरिकेड के पीछे से उसको पकड़ने के लिए आगे दौड़ गए। उस वक्त कसाब ने अपने जैकेट के अंदर छुपाई हुई AK-47 राइफल निकाल के उन पे फायरिंग की। सारी गोलियां हमारे तुकाराम ओमड़े जी ने अपने शरीर पे ली और वहां जख्मी होकर गिर गए। फिर भी हमारी टीम ने कसाब को हथियार उसके हाथों में होने के बावजूद पकड़ लिया। हमने जो आतंकवादी एक जख्मी था स्कोडा कार के अंदर और दूसरा कसाब, इनको एम्बुलेंस में डाल के नायर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेजा। तो नायर हॉस्पिटल में अबू इस्माइल को चेक करके वो मृत घोषित कर दिया और कसाब को ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कर दिया। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुकाराम ओमड़ी जी ने जो फायरिंग अपने शरीर पे ली, उससे ये हुआ कि उसको मौका नहीं मिला कसाब को मूवमेंट करने के लिए और यही वजह है कि वहाँ के हम जो 15 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे वो जिंदा बचे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तुकाराम ओमड़े जी की वजह से जिंदा बचे हैं। हमने यूनिफॉर्म पहना है, इसका मतलब है कि हमको हमारी जो जनता है उसका रक्षण करना है। और हमारा एक महाराष्ट्र पुलिस का ब्रीद वाक्य है, सद रक्षणाय खलद निकरणाय। जो दुर्जन होते हैं उनका तो अंत करना यही हमारा काम है। एक शॉर्ट मीटिंग में हमने ये तय किया था कि किसी भी कीमत पे ये गाड़ी इस पॉइंट को तोड़ के आगे नहीं जाएगी, ये हमें देखना है। सबका हौसला और ये देख के हिम्मत बढ़ गई थी और मानो कि सबके मतलब होश एकदम ताज़ा हो गए थे और किसी भी मुकाबला करने के लिए उनमें हिम्मत आ चुकी थी। और यही वजह है कि उस रात 2 टेररिस्ट वहां पे आए। उनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन होने के बावजूद भी हमने सिर्फ, मेरे पास पिस्टल थी और भास्कर कदम के पास उसका सर्विस पिस्टल था और दूसरे के पास लाठी और दूसरा कोई हथियार नहीं था। हमने AK-47 और हैंड ग्रेनेड और पिस्टल को भी उनके पास थे, फिर भी हमारे हौसले हमारे बुलंद थे और जो लिमिटेड हमारे पास वेपन है उसके बलबूते पे और जो बुलंद हौसला था उसके बलबूते हमने एक आतंकवादी को मार गिराया और एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा। अगर अजमल आमिर कसाब जिंदा गिरफ्तार नहीं होता
तो शायद हो सकता था कि आज पाकिस्तान को हम कटघरे में नहीं खड़े कर सकते थे। तवील मुद्दत तक पाकिस्तान इन सारी चीजों से इनकार करता रहा, लेकिन एक अजमल आमिर कसाब को जब जिंदा गिरफ्तार किया गया तो उसके इकबालिया बयान ने पाकिस्तान के जरिए रची गई साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।